जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये डेंगू की मौजू के ऊपर 5वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम तशखीस कैसे डेंगू की तशखीस कैसे की जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट यानी इलाज कैसे किया जाए, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और फिर सबसे अहम यह है कि किस वक्त हमें फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना है और किस वक्त हमें मरीज को फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाना है। कि जब शदीद अलामत शुरू हो जाए तो हमें फौरी तौर पे अस्पताल रश करना चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं ये तशखीस के हवाले से बात करूँगा, कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और कराए जाने चाहिए तशखीस के लिए, और कब डॉक्टर से रजू करना चाहिए और कब डॉक्टर मरीज को फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो चलते हैं आज के 5वें लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इस टॉपिक के ऊपर 5वां लेक्चर है और ये इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। और पिछले 4 लेक्चर्स में हमने कोशिश की है मालूम करने की, जानने की कि डेंगू होता क्या है, किस वायरस से फैलता है और मच्छर कैसे इसका सबब बनता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए और क्या इसका इलाज है, क्या इसकी तशखीस है। ये हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम तशखीस करते हैं, कैसे इलाज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 4 लेक्चर में मुकम्मल आगाही ले ली है। अब हम चलते हैं 5वें आज के लेक्चर की तरफ, यानी डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर, यानी तशखीस कैसे की जाए, डेंगू की तशखीस। तो बुनियादी तौर पे डेंगू टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। सबसे अहम जो टेस्ट है वो CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के तमाम जर्रों का मुकम्मल तादाद मालूम की जाए। तो इसके अलावा दूसरे भी ब्लड के टेस्ट होते हैं। जब हम ब्लड काउंट करते हैं तो उसमें फिर हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और दूसरे सेल्स को भी देखते हैं। तो खून के टेस्ट जो किए जाते हैं उसमें उसके बाद आ जाता है PCR यानी वायरस की PCR टेस्ट। एक मखसूस टेस्ट होता है। ये ऊपर बाएं तरफ आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। ये बेसिकली एक फोटोग्राफ है उस प्रिंट की जो कि PCR टेस्ट का रिजल्ट है, यानी ब्लड में PCR के जरिए वायरस की तशखीस कर लेते। तो PCR से साबित हो जाता है कि वाकई ये वायरस डेंगू वायरस है। तो ये कंफर्म करता है इस टेस्ट को। फिर डिटेक्शन ऑफ डेंगू एंटीबॉडीज, यानी हमें अगर वायरस नहीं मिला तो डेंगू की मखसूस एंटीबॉडीज हैं जो कि ब्लड के अंदर हमने तशखीस के लिए दरियाफ्त कर ली है। तो ये डेंगू एंटीबॉडीज मखसूस एंटीबॉडीज होती हैं जिनको हम IgGem, IgN और IgG कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक डेंगू एंटीजन होते हैं जो कि डेंगू एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसलिए हर इन्फेक्शन अपनी मखसूस एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इन मखसूस एंटीबॉडीज के मालूम होने से पता चल जाता है कि डेंगू वायरस जिसम में आया था और जिसम ने उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बना दिया। तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी से भी हम तशखीस कर लेते हैं कि डेंगू की इन्फेक्शन हुई थी। तो ये मखसूस डेंगू एंटीजन टेस्ट से हम एंटीबॉडी टेस्ट से तशखीस कर लेते हैं। फिर चौथा टेस्ट है WBC काउंट, यानी वाइट ब्लड सेल्स का काउंट। खून के सफेद जो जर्रे हैं उनका काउंट किया जाए वो कितना होता है। तो नॉर्मल काउंट जो होता है वो 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। हर इंसान में 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। तो जब इन्फेक्शन होती है तो ये 11,000 से बढ़ जाता है। और डेंगू की सूरत में ये वाइट ब्लड सेल काउंट है, ये 4,000 पर माइक्रोलीटर से नीचे आ जाता है, इससे भी कम हो जाता है। फिर प्लेटलेट काउंट करते हैं, ये 5वां टेस्ट है। प्लेटलेट्स बुनियादी तौर पे इसका खून के जमने में एक रोल होता है। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल जो तादाद है ये 150,000 टू 450,000 पर माइक्रोलीटर होती है, और ये तादाद कम होके 1,000 यानी 100,000 पर माइक्रोलीटर पे आ जाती है और इससे भी कम हो जाती है।
आपने सुना होगा जब उसके 100 से नीचे आ गए, 50 रह गए हैं, 20 रह गए हैं, तो 20 नहीं होता एक्चुअली, वो 20,000 100,000 पर माइक्रोलीटर होता है। बहरहाल इसका कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, जो कि ब्लीडिंग की तरफ इंसान को लेके जाता है। फिर हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट, राइज ऑफ हेमाटोक्रिट मीन के हेमाटोक्रिट का बढ़ जाना, उर्फे आम में समझ लें कि खून का गाढ़ा हो जाना। तो हेमाटोक्रिट क्या है? ये बेसिकली रेशियो है रेड ब्लड सेल की टू टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है 5 से 10% ये जब बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। एक तरफ डिहाइड्रेशन हो रही है वॉमिटिंग से, दूसरी तरफ हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, प्लेटलेट ड्रॉप हो रही है, डब्ल्यूबीसी ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए कितनी ब्लड के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। फिर आ जाते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट में, डेंगू बुखार का इलाज कैसे किया जाए। अब ये एक सबसे अहम पॉइंट है कि जैसे हम कहते हैं या कहा जाता है कि डेंगू बुखार का कोई मखसूस इलाज नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कोई इन्फेक्शन हुई तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो जी इसी तरह वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी तरह डेंगू की भी कोई मखसूस ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसका इलाज ना किया जाए। आपने अलामात के मुताबिक ट्रीट करना है, जिसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कह देते हैं कि अलामत के ऊपर इलाज करना। बुखार हुआ, बुखार का ट्रीटमेंट कर लिया, दर्दें हुई, दर्दों का ट्रीटमेंट कर लिया। तो बेसिकली डेंगू का इलाज ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना। विजिट टू योर डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वो आपकी अलामात को जल्दी पिक कर लेगा कि खुदा ना खास्ता आप खतरनाक कंडीशन की तरफ तो नहीं जा रहे। तो इसलिए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाना जरूरी है। वो बेसिक बुनियादी टेस्ट कर लेंगे जिससे आपकी तशखीस में मदद होगी, प्लस ये मालूम होगा कि आपका मर्ज खतरनाक सूरत तो नहीं इख्तियार कर रहा। फिर अगला स्टेप आ जाता है बेड रेस्ट। मुकम्मल बिस्तर पे आराम कीजिए। मुकम्मल आराम करने से सेहत जल्दी इंप्रूव होती है इस बीमारी में खासकर। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अब जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे फ्लूइड पानी है, ग्लूकोज मिला पानी है, शरबत है, स्कंजबीन है, दूध 7 अप है, कोई भी फ्लूइड है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो रही है, हेमाटोक्रिट भी बढ़ रहा है, तो हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते जाना है। तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि जी आप सेब का जूस निकाल के नींबू डाल के उसको इस कदर खट्टा कर ली कि आपका गला खराब हो जाए, मैदा डिस्टर्ब हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, तो आप उस तरफ मत जाए। पपीते के पत्ते, फलाने पत्ते, ये वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक होना होता है, इसने किसी टोटके से नहीं ठीक होना। हाँ, आप टोटका ये है कि फ्लूइड पिए, और सबसे आम जो है वो पानी है, सादा पानी पिए, ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। अगला स्टेप है टेक मेडिसिन टू रिड्यूस फीवर, यानी ऐसी अद्वियात लीजिए कि आपका बुखार कम हो। और बुखार कम करने वाली अद्वियात में सबसे अहम रोल पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल किसी भी कंपनी की हो, पालकोल हो, पेनाडोल हो, लेकिन बुनियादी तौर पर उसमें पैरास्टामोल है, तो आप पैरास्टामोल लीजिए। फिर हमने जो बिल्कुल नहीं करना, कि डू नॉट टेक एस्प्रिन और ब्रूफिन। ये सबसे अहम है कि बुखार कम करने के लिए सिर्फ आप पैरास्टामोल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एस्प्रिन और ब्रूफिन का कतई इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एंटी प्लेटलेट है। तो आपके पहले ही प्लेटलेट कम हो रहे हैं, ब्लीडिंग शुरू होने के चांसेस है, तो इसलिए एस्प्रिन और ब्रूफिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना। फिर सबसे आम है कि किस वक्त अस्पताल जाया जाए। व्हेन रश टू हॉस्पिटल, जब हाई ग्रेड फीवर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा,
तेज बुखार 104 105 पे जा रहा, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, तो फौरी तौर पे आप जल्दी से यानी अस्पताल रिपोर्ट करें, रश करें अस्पताल। शदीद तेज बुखार जब कम ना हो रहा हो तो अस्पताल में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्लीडिंग कहीं से भी, नाक से, सूढ़ों से या जिस्म के किसी और हिस्से से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो खुदा के लिए फौरन अस्पताल जाए, रश टू दी हॉस्पिटल, और अस्पताल जल्दी से रिपोर्ट कीजिए। फिर फर्टिलिटी रेट यानी शरह अमवात इस बीमारी की 1%। जैसे पिछले लेक्चर्स मैंने बताया कि हर 4 अशखास में से जिनमें वायरस दाखिल होता है, एक बीमार होता है। 4 में से एक बीमार हुआ, और फिर उन बीमार होने वालों में से 1% फर्टिलिटी यानी सीरियसनेस की तरफ जाती है, और वो फिर मौत भी हो सकती है। 100 में से एक, यानी 1% इसमें शरह मौत, जो कि काफ़ी हाई है। रिकवरी 99%, 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाती है। 99% लोग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 99% ठीक हो जाती है बगैर किसी इलाज के, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इलाज ना करें, डॉक्टर को रिपोर्ट ना करें, अस्पताल ना जाएं। अब इन 4-5 लेक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि आपको पता करें, मालूम करें, समझाने की कि डेंगू होता क्या है, किस वायरस से होता है, मच्छर कैसे इसको फैलाता है। ये इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, मच्छर ही वाहिद ज़रिया जो कि मुंतकिल करता है। अगर इसका इलाज नहीं है तो, लेकिन इलाज अलामात का भी करना है, किस वक्त ये सीरियस सूरत हाल इख्तियार करता है, कब हमें अस्पताल रिपोर्ट करना है। तो ये वीडियोज़ अगर पसंद करें, पसंद आएँ, तो इनको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है, दूसरों को इसका नफ़ा पहुंचेगा तो आपको भी इसका अल्लाह ताला अजर देगा, मुझे भी अजर देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये डेंगू के ऊपर आखिरी लेक्चर है। अस्सलाम। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड माय चैनल नेम इज डॉक्टर जावेद। थैंक यू वेरी मच।